सारे हस्तिनापुर के लोगों की आंखियां भगवान द्वारिकाधीश को देख रही हैं, लेकिन द्वारिकाधीश की आंखें अपने काका विदुर और काकी विदुरानी को ढूंढ रही हैं। काकी विदुरानी काका विदुर से कहते हैं, अरे देखो देखो मेरा कृष्ण मुझसे बात कर रहा है। काका विदुर ने कहा, अरे चुप रहो, अरे बावरी हो गई है क्या, अरे मती मारी गई है क्या, राजमहल में आ रहा है, मुझे पहचान भी पाएगा। काकी विदुरानी ने कहा, अरे स्वामी देखो देखो मेरा कृष्ण मुझसे राम राम कर रहा है। काका विदुर ने कहा, अरे शांत बैठ बावरी, मुझे पहचान भी पाएगा। तब तक भरी समाज से भरी समाज में द्वारिकाधीश की आंखें काका विदुर और काकी विदुरानी की ओर गई और कहा, काकी राम राम। सारे लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। महाराज हृदय से निमंत्रण दिया, काश द्वारिकाधीश हमारे घर पधारते, मैं यथोचित सत्कार करती। प्रसंग तो बहुत अद्भुत है प्यारे, लेकिन समय सीमित है। इतना निवेदन करूं, भगवान द्वारिकाधीश दुर्योधन के सभा में पहुंचे हैं और जब संभाषण प्रारंभ हुआ तो भगवान संदेश वाहक बनकर के आए हैं, संधि का पत्र लेकर के आए हैं। भगवान ने कहा, सुनो, पांडवों ने अज्ञातवास और वनवास दोनों पूरा कर लिया। बोले बाल कृष्ण लाल की। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ऑपरेटर वाले भैया कहाँ गए? बोले भक्तोर भगवान की। प्रसंग कहाँ चल रहा था, कथा कहाँ चल रही थी? बड़े लाल जी के यहाँ। बोले बाल कृष्ण लाल की। काकी विदुरानी ने हृदय से आवाज दी, काश द्वारिकाधीश हमारे यहाँ पधारते। देखिए, जो लोग उच्चालाप आलाप करके अपने नारायण को पुकारते हैं, हम मुझे नहीं लगता उनका नारायण सुनता है कि नहीं सुनता है। पता है ना, जो लोग माइक लगा करके और पूरा गला फाड़ करके उच्च आलाप में अपने आराध्य को पुकारते हैं, मुझे नहीं पता उनका नारायण सुनता है कि नहीं सुनता है। लेकिन यदि एक बार हृदय से नारायण को पुकार लिया जाए तो मेरे आराध्य जरूर सुनते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। काकी विदुरानी ने हृदय से निमंत्रण दिया, काश द्वारिकाधीश हमारे यहाँ पधारते, यथोचित सत्कार करते। भगवान द्वारिकाधीश दुर्योधन के सभा में पहुंचे। आने का उद्देश्य बताया, पांडवों ने अज्ञातवास वनवास सब झेल चुके और अब आधा राज दो। आप लोग संदेश लेकर क्या संदेश सुनाओ, क्या देना है क्या नहीं देना है, मुझे मत बताओ। सुचिक ग्राम ने उदास्यामि विनायक धैन के सभा, यदि पांडवों में हिम्मत है तो लड़ करके ले ले। सुनो, सुचिक ग्राम नहीं उदास्यामि बिना युद्धेन के सभा, बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। भगवान ने कहा, सुनो, दो न्याय गर तो बाधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। केवल 5 ग्राम दे दो, अपनी सारी धरती रखो, नहीं चाहिए। लेकिन वह भी दुर्योधन नहीं दे सका। दो न्याय गर तो बाधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। वह भी दुर्योधन दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। भगवान ने कहा, 5 गांव दे दो, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर अस न उठाएंगे। असमाने तलवार। भगवान ने कहा, 5 गांव दे दो, हम उसी में खुशी से रह लेंगे। लेकिन वह भी दुर्योधन दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। दुर्योधन ने कहा, सुनो, तुम्हारा काम हो गया, संदेश सुना दिए,
और ज्यादा बड़े बोल बोलोगे, ज्यादा बड़े बोल बोलने की इच्छा करोगे तो अभी बंदी बना करके कैद खाने में डला दूंगा। समझ रहे हैं? ध्यान से देखिए, जो लोग आए बड़े प्रेम से बैठ जाएं, बातचीत आप करते हैं तो कथा थोड़ा प्रसंग भंग होता है, इसलिए जो लोग आए बड़े प्रेम से बैठे। आधे घंटे 1 घंटे का कार्यक्रम है, बहुत ज्यादा नहीं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। दुर्योधन ने कहा मैं कुछ भी नहीं दे सकता। भगवान ने कहा 5 गांव भी दे दोगे तो बड़े प्रेम से खाएंगे, परिजन पर अस नहीं उठाएंगे। दुर्योधन ने कहा आपने संदेश सुना दिया, आपका काम हो गया, और ज्यादा बड़ बोल बोलोगे तो बंदी बना करके कैद खाने जेल में डलवा दूंगा। भगवान ने कहा अच्छा है, तो कुछ ज्यादा दम्भ भर रहा है। तो भगवान ने कहा सुनो, अब न्याय बाद में होगा, तुम मुझे पहले बंदी बना लो, पहले कैद खाने में डाल दो। महाराज भगवान ने जो स्वरूप दिखाया है, नभस्थलम पृथ्वी, आकाश को छूता हुआ सिर, पाताल को छूता हुआ पैर। जब भगवान ने अपना स्वरूप विस्तार किया, 2 न्याय गर तो बाधा दो, पर इसमें भी यद बाधा हो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन परयस न उठाएंगे। वह भी दुर्योधन दे न सका, आशीष समाज के ले न सका। जो था साध साधने चला, उल्टे हरि को बांधने चला। हर ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले हा हा दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बड़ा प्रसाद मुझे बांधने क्या आया है, जंजीर बड़ी जो लाया है, जो सूने को साध ना सकता है, मुझे बांध कर सकता है। सुनो, यद मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। दुर्योधन यदि मुझे बांधना चाहता है तो पहले आकाश को बांध ले। ढगमग ढगमग सारे लोगों की कुर्सियां हिल गई, सब थरथराने लगे। धृतराष्ट्र ने कहा बेटा खड़े हो जा, चरण में गिर जा, द्वारिकाधीश का चक्र चलेगा, सिर उड़ जाएगा। महाराज धृतराष्ट्र ने कहा बेटा खड़े हो जा, चरण में गिर जा। ने सौदर्शिन जहानादिस विदस्त्रस्कृत सावृत्तमार्चिर बाह्या बाह्यांधकार जगत गदांकार भूमना स्वधामना 2 खरजू दूर गर्ज रिपुवद कंठ वही कल्लिकल्या ज्वाला जाज्वल्यमाना वितरत भवताम भीप्सया भीप्सदानी। द्वारिकाधीश का चक्र चला तो सिर अलग धड़ अलग हो जाएगा। महाराज अब तो इसको लगा कुछ ज्यादा बोल गया था, चरणों में आया गिरा। अरे अरे सब बात छोड़ो, बैठो बैठो बैठो, भी तो बात होगी। तो भगवान द्वारिकाधीश ने कहा नहीं, पहले तो मुझे बांध ले, अब कैद खाने में डाल दे। महाराज कहा नहीं, सुनो मैंने तो आपके लिए 56 प्रकार का व्यंजन बनाया है, पहले भोजन करो। भगवान ने कहा सुनो दुर्योधन, भोजन 2 स्थिति में होता है, या तो खवाने वाले के हृदय में प्रेम हो, या तो खाने वाले के पेट में भूख हो। दुर्योधन यहाँ दोनों नहीं है, न तो तुम्हारे हृदय में प्रेम है और न तो हमारे पेट में भूख है। बोले बाल कृष्ण लाल की। आपने एक घटना सुनी होगी, एक बार 2 माताएं बैठी थी, समझ रहे? एक बार 2 माताएं बैठी थी तो आपस में बहुत बात कर रही थी। तो एक व्यक्ति की दृष्टि पड़ी तो उसने दोनों को बुलाया और एक अटैच कमरे में बंद कर दिया और कहा जितना बात करना है कर लो। अटैच कमरा, सारी व्यवस्था वहीं, गैस सिलेंडर, टॉयलेट, बाथरूम, सब कुछ। कहा जितना बात करना है कर लो। और 3 वर्ष बाद वह कमरा का ताला खोला गया। कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद।
और जब 3 वर्ष बाद कमरा खोल करके कहा गया बात हो गई, अपने अपने घर जाओ, तो जब दोनों माताएं इधर उधर चलने लगी तो एक ने दूसरे से कहा, बहन बाकी बात फोन में कर लूंगी, अब चलो। समझ रहे? खैर, बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। भगवान ने कहा, दुर्योधन भोजन 2 स्थिति में होता है, या तो खवाने वाले के हृदय में प्रेम हो, या तो खाने वाले के हृदय पेट में भूख हो। दुर्योधन, ना तो तुम्हारे हृदय में प्रेम है, ना तो मेरे पेट में भूख है। और कहा भोजन या तो तब होता है, और भी भोजन का नियम है, भोजन वहां होता है जिसके घर से निमंत्रण पहले मिल चुका हो। हाँ, सुबह 7 बजे कोई आपको भोजन का निमंत्रण दे दे और फिर कोई 10 बजे दे, तो शास्त्र कहता है निमंत्रण उसी का स्वीकार करना होगा जो पहले निमंत्रण दिया होगा। भगवान ने कहा, दुर्योधन निमंत्रण उसी का स्वीकार होता है जिसका निमंत्रण पहले मिला हो। और मैं हस्तिनापुर में प्रवेश कर रहा था, उसी समय काका विदुर के घर से मुझे निमंत्रण मिल चुका था, इसलिए आज का भोजन काका विदुर और काकी विदुरानी के घर होगा। सारे हस्तिनापुर के लोग देखते रहे, महाराज काका विदुर के घर निमंत्रण। अब तो उस सभा को छोड़ करके काका विदुर काकी विदुरानी भागे भागे घर आए। काका विदुर बाजार चले गए कुछ फल फूल मीठा लाने के लिए, स्वागत करने के लिए, लेकिन काकी विदुरानी घर की सेवा में लग गई, घर की व्यवस्था करने लगी, घर के आंगन में झाड़ू लगाया। तो महाराज यहाँ एक पंखा लगा दिया जाए। खैर इतना तब भी नहीं करोगे तब कथा समझ में नहीं आएगी। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। अब प्रेम से बैठिए, ज्यादा पंखा भी लग जा रहा है तो शांति से सुनो। काकी विदुरानी घर में आकर के झाड़ू लगाने लगी, तो आंगन में झाड़ू लगाया तो दरवाजे के एक कोने में कूड़ा इकट्ठा कर दिया और दरवाजे के एक कोने में पीढ़ा रख दिया। भगवान श्याम सुंदर द्वारिकाधीश पहुंचे, दरवाजे को खटखटाया। आहा, ऐसा कौन भागा होगा जो भगवान के मंदिर में न जाए। सारे लोग भगवान के मंदिर, भगवान का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन भगवान द्वारिकाधीश विदुर का दरवाजा खटखटा रहे हैं। देखिए, आपने एक दृष्टांत सुना होगा, लोग कहते हैं हम गुरुजी को बहुत मानते हैं। कोई व्यक्ति अपने गुरुजी को माने ये सौभाग्य है, लेकिन कोई गुरुजी अपने भक्त को माने ये उसका सद सौभाग्य है। भगवान को तो दुनिया पूजती है, लेकिन भगवान किसको पूजते हैं? जग जप राम राम जप जेहि, भगवान को सारा संसार जपता है, लेकिन भगवान राम भी भरत को जपते हैं। देखिए, यहाँ रिद्धिवान ग्रह लिखा है, ये बहुत धनवान घर है विदुर जी का। अच्छा, लोग कहते हैं कि विदुर जी कुटी बना करके रहते थे। ध्यान से सुनिएगा, विदुर जी कुटी बना करके रहते हैं। विदुर जी के कुटी में धन ही नहीं था, लेकिन संतों का धन क्या है? यामुनाचार्य जी महाराज कहते हैं आलवंदार स्तोत्र में कि धनम मदीयम तव पाद पंकजम। भगवान संतों का धन क्या है? तो कहा धनम मदीयम तव पाद पंकजम, तव पाद पंकजम धनम मदीयम, धनम मदीयम किम? तो कहा तव पाद पंकजम। संतों का धन तो केवल भगवान के चरण ही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जिस विदुर के घर में भगवान के चरण पर गए हो, वहां कौन सा धन भागा होगा जो स्वयं चल करके नहीं आ जाएगा। काकी विदुरानी घर की साफ सफाई की तो घर के मुख्य दरवाजे पर एक तरफ कूड़ा एकत्रित कर दिया, एक तरफ पीढ़ा रख दिया।
भगवान जब आए तो प्रेम में इतना विह्वल हो गई, भक्ति इतना प्रबल हो गई महाराज कि किधर पीड़ा है किधर कूड़ा है ये दिमाग से निकल गया। पीड़ा दूसरी तरफ रखा रह गया। काकी विदुरानी ने द्वारिकाधीश का हाथ पकड़ करके और कूड़े पर बिठा दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज विदुर के घर पाहुन आए हैं। ओ आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। ओ आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर लोग गाइए। घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना। आज हरि आए हरि बोल। विदुर घर पावना, प्रेम से आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। ओ घर थे विदुर नाथी विदुरानी, विदुर नहीं घर में विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी। भूली मन में समाई चिंता, बोले अंग समावे न चिंता, भोजन कहा जिमावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर विदुर घर पावना, 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 विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। बड़े प्रेम से केला लाई, बड़े प्रेम से केला लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराई, छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही। विदुरानी भगवान को केला लेके आए खिलाने के लिए, और केला सारे खिला दिए और भगवान को बड़े ही प्रेम से छिलका खिलाने लगी।
भगवान बोले, बोले प्रभु जी सुनो विदुरानी, बोले प्रभु जी सुनो विदुरानी, ऐसो स्वाद न आवना, आज प्रभु आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। बिहारी लाल की जय हो। बोले भक्तवत्सल भगवान की की जय श्री द्वारिकाधीश भगवान की की जय श्री विदुर जी महाराज की जय। थोड़ा और धीरे से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की और धीरे से भक्त और भगवान की और धीरे से सभी श्रोता समाज की श्री संत भगवान की जय जय श्री राधे। लोग उल्टा समझते हैं यहाँ, आज मुझे भी पता लगा। अस्तु भगवान द्वारिकाधीश काका विदुर के घर जाते हैं। घर में बड़े प्रेम से केला का छिलका खाते हैं। काकी विदुरानी बड़े प्रेम से खिलाती गई हो। जब आकर के काका विदुर ने देखा तो डांट लगाई, अरे विदुरानी बावरी हो गई है क्या? तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? अरे देख, फल खिला रही है, फल के भाग को खिला रही है कि छिलका खिला रही है। काकी विदुरानी ने देखा, तब होश आया कि केले के फल के भाग को बाहर फेंकती जा रही थी और छिलके खिलाते जा रही थी। आहा, भक्ति में इतना ओतप्रोत हो चुकी हो, ये बात हृदय में उतारने की है, हंसने की। यदि आप इसको ठीक से समझ लें तो आज के बाद आपको कथा सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतने में ही कल्याण हो जाएगा। महाराज काका विदुर ने हाथ को पकड़ा
और जब फल के भाग को खिलाने लगे तो महाराज भगवान ने डकार लगाई, काका पेट भर। सच बताऊं तो जितना केले के छिलके में स्वाद आया रामावतार में माता से हाथ के बैर खाने में स्वाद आया, इतना कभी आया ही नहीं। जो लोग मन में भाव करते हैं कि भगवान का रामावतार रावण के वध के लिए, कृष्णावतार शिशुपाल दंतवक्त्र कंस के वध के लिए हुआ, ऐसा कदापि नहीं है। हो भगवान वैकुंठ में बैठ करके संकल्प मात्र कर ले तो एक क्या करोड़ों करोड़ों अरबों अरब रावण और खरबों खरब कंस शिशुपाल जैसे लोगों का वध कर सकते हैं। भगवान एक रावण शिशुपाल दंतवक्त्र के वध के लिए अवतार लेकर के आए? कहा नहीं, भगवान वैकुंठ में केवल इच्छा मात्र कर लें, जिनके वक्र भृकुटी से सप्त सागर में उबाल आ जाएगा, वही भगवान वैकुंठ से सब अपने भक्त के हाथ के छिलके खाने हैं। तो वैकुंठ से संभव नहीं, अवतार लेकर आना पड़ेगा, भक्त के घर जाना पड़ेगा, तब संभव है कि भगवान अपने भक्त के हाथ के छिलके खा सकें। वैकुंठ से संभव नहीं है, इसके लिए तो धराधाम पर आना पड़ेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आगे चल करके सृष्टि क्रम का वर्णन आता है। भगवान सृष्टि करने के लिए भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा से 4 ऋषि हुए, सृष्टि नहीं चली। तो फिर अत्रि पुलह वशिष्ठ दक्ष 10 ऋषि उत्पन्न किए, फिर भी नहीं चली। तो ब्रह्मा जी अपने एक भाग से महाराज मनु, एक भाग से शत्रुपा को प्रकट किए और इन्हीं से सृष्टि चली। महाराज मनु की संतान होने के नाते हम लोग अपने आप को मानव कहलाते हैं। बोलिए श्री मनु जी महाराज की जय हो। जो लोग अपने आप को आदमी कहते हैं, हो सकता है वह लोग अपने आप को आदम और हव्वा की संतान मानते होंगे, लेकिन हम मानव इसलिए हैं, मनुष्य इसलिए हैं क्योंकि हम लोग महाराज मनु की संतान हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। महाराज सृष्टि नहीं चल सकी तो फिर आगे चल करके भगवान पृथ्वी को ला करके और यथोचित स्थान पर प्रकट किए। महाराज मनु से 5 संतानें हुई, 3 पुत्रियां हुई, 2 बेटे हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 पुत्रियां हुई और देवहूति का विवाह महाराज करदम के साथ हुआ। ये इतने बड़े महात्मा हुए महाराज। कथा से सीख मिलती है, ये केवल सुनने के लिए नहीं है। विवाह के बाद महाराज करदम ने बिंदु सरोवर नाम के तट पर 10,000 वर्ष तक तप किया है। आज के नौनिहाल बच्चे इसको समझ लें। जो लोग विवाह के बाद पिकनिक मनाने जाते हैं ना, जो लोग विवाह के बाद कुल्लू मनाली जाते हैं, वह लोग समझ लें कि विवाह के बाद कुल्लू मनाली नहीं जाना है। विवाह के बाद हमें अपने धर्म पत्नी के साथ भगवान के भजन में लगना है। इसलिए शास्त्रों में पत्नी को काम पत्नी नहीं, धर्म पत्नी कहा गया है। शास्त्रों में पत्नी को भोग पत्नी नहीं, स्नेह का प्रतीक कहा गया है। भक्ति की प्रतीक माताओं को बताया गया है। इसलिए विवाह के बाद महाराज करदम ने 10,000 वर्ष तक तप किया है और देवहूति के साथ इनका विवाह होता है। इनसे 5 संतानें हुई, 3 बेटियां हुई, 2 पुत्र हुए। पुत्रों का नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद और प्रियव्रत दोनों का अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। उत्तानपाद का अर्थ है ऊत ऊर्ध्वो पादो यस्य सा उत्तानपादा, जिसके दोनों पैर ऊपर हो सिर नीचे हो वह उत्तानपाद है। और ऐसी स्थिति प्रत्येक प्राणी जब अपने माँ के गर्भ में होता है तो यही स्थिति होती है। और प्रियव्रत, प्रियव्रत का अर्थ है जिसको व्रत ज्यादा प्रिय हो। समझ रहे? जिसको व्रत ज्यादा प्रिय हो। एक बार एक जगह हम लोग कथा करने गए तो गांव के एक सज्जन ने कहा, महाराज जी हमारे यहाँ तो सभी व्रत रहते हैं,
जैसे कल ये एकादशी थी तो यहाँ प्राय सभी लोग रहे। एक बात बताऊं, आप नवरात्रि का व्रत रहिए ना रहिए, रहेंगे तो पुण्य मिलेगा, नहीं रहेंगे तो पाप नहीं लगेगा। मंगलवार का व्रत रहिए अथवा नहीं रहिए, रहेंगे तो पुण्य मिलेगा, नहीं रहेंगे तो पाप नहीं लगेगा। रविवार का व्रत रहिए या ना रहिए, रहिए तो पुण्य मिलेगा, नहीं रहेंगे तो पाप नहीं लगेगा। लेकिन एकादशी एकमात्र वैष्णव के लिए ऐसा व्रत है जिसको आप नहीं रहेंगे तो पाप लगेगा और रहेंगे तो पुण्य मिलेगा। समझ रहे हैं? 60 वर्ष सहस्राणी विष्ठायाम जायते कृमि। जो एकादशी का व्रत नहीं रहता है वो 60,000 वर्ष तक नाली का कीड़ा बनता है। हमारे परीक्षित जी कह रहे हैं महाराज जी आपने कल हमको बचा दिया। बोले बाल कृष्ण लाल की। यहाँ लिखा है, कोई दंत कथा नहीं है, लिखा है जो एकादशी का व्रत नहीं करता तो 60 वर्ष सहस्राणी विष्ठायाम जायते कृमि। गंदी नाली का गंदा कीड़ा 60,000 वर्ष तक बनना पड़ता है। समादसी है, प्रसाद नहीं पवा सकता। और कथा यहाँ तक आती है कि चिता पर लेट गए लेकिन प्रसाद नहीं पवाया था। कहने का अभिप्राय, आप दुनिया का कोई व्रत करें या ना करें, नवरात्रि शिवरात्रि का व्रत रहें या ना रहें, लेकिन आज आप यही संकल्प ले लीजिए कि हमें एकादशी का व्रत जरूर करना है। और मैं इस मंच से दावे के साथ कह रहा हूं महाराज जी, जिस हिंदू के घर में परिवार के सारे लोग एकादशी का श्रद्धा सहित व्रत करते होंगे और जिस हिंदू के घर के मुख्य दरवाजे पर एक भारतीय वेद लक्षणा नस्ल की गाय होगी, उस परिवार के लोग कभी भूखे नहीं मरेंगे। दाल रोटी की व्यवस्था तो भगवान नारायण करेंगे ही करेंगे, इस बात की गारंटी है। आज आप संकल्प ले लीजिए कि हमें दुनिया का कोई व्रत करें या ना करें, लेकिन एकादशी व्रत जरूर करना है। भोजन से पहले, घर के लोगों को पवाने से पहले एक खुराक भोजन गऊ को जरूर देना है। ये प्रण कर लीजिए। कितने लोग एकादशी व्रत रहते हो? सच बताना। एक माता जी आधा हाथ उठा रही हैं, कभी कभी रहती हूँ कभी कभी नहीं। खैर, वाह, बोले बाल कृष्ण लाल की। आप लोग तो बड़े भगवत भक्त हैं। एक बार हम लोग एक जगह गए थे कथा करने, तो आए व्यक्ति मिला का महाराज हमारा पूरा गांव व्रत रहता है। तो हम लोगों ने कहा तो बड़ी अच्छी बात है। और 12 बजा तो आए बुलाने के लिए, महाराज चलो प्रसाद भोजन करो। तुमने कहा आप तो कह रहे थे व्रत है। तो वहां गए तो देखे महाराज चावल पक रहा था। उसने कहा महाराज जी हमारे गांव में मंदिर है, उस मंदिर में एक पुजारी जी रहते हैं, तो हम सारे लोग 11-11 रुपए पुजारी जी को दे देते हैं और हम सभी के लिए व्रत पुजारी जी कर लेते हैं। समझ रहे हैं? ऐसे होता है। एक बार हम लोग गए थे भागलपुर, तो अब कहाँ थे नाम नहीं लेंगे कि कथा लाइव चल रही है, सज्जन भी सुन रहा हो। तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज जी हमारे घर में अखंड दीपक जलता है, चलो दर्शन कराएं। तो हम लोग चले गए महाराज। अब गए अखंड दीपक का दर्शन करने, तो वहां एक बल्ब जल रहा था। तो हमने कहा लाइट जाती होगी तो ये बुझता होगा। तो उसने कहा महाराज जी नहीं, ये इन्वर्टर से कभी नहीं बुझता, हमेशा जल रहा है। समझ रहे? ऐसा नहीं, व्रत का अर्थ जो आप व्रत करें, ऐसे होता है। कभी कभी पूरी कथा बीत जाती है, लोग सबसे बाद में आते हैं। एक लड़का तो एक जगह कथा करने गए, रोज सबसे बाद में आता था। एक दिन महाराज जी ने बुलाया, कहा बेटा इधर आओ। तो पास में आया तो महाराज जी ने कहा बेटा सबसे बाद में क्यों आते हो? तो उसने कहा महाराज जी कथा तो यूट्यूब पर सुन लेते हैं, यहाँ प्रसाद लेने आते हैं। समझ रहे? बोले बाल कृष्ण लाल की। तो महाराज मनु से 5 संतानें हुई, 3 बेटियां 2 पुत्र, एक प्रियव्रत और एक उत्तानपाद।
भगवान के बड़े उत्तम भक्ति की कथा है, इसलिए श्रवण करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां हुई, एक का नाम सुनीति हुआ, एक का नाम सुरुचि हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक का नाम सुनीति, एक का नाम सुरुचि। अच्छा ध्यान से देखें तो हम सभी की 2 रानियां हैं, एक का नाम सुनीति, एक का नाम सुरुचि। दोनों का अर्थ समझ में आ जाएगा। सुनीति का अर्थ होता है जो सुंदर मार्ग पर चले, जो आपको सुंदर मार्ग पर ले जाए। और सुरुचि का अर्थ होता है जो मनमाना आचरण करे। कभी कभी होता है ना, मन में बात आती है भैया बाहर का खाना पीना मत खाओ, भगवान भजन करो, तिलक लगाओ, कंठी पहनो, ये सुनीति कहती है। लेकिन तब तक सुरुचि जो मनमानी बुद्धि है वो क्या कहती है, भैया वेद शास्त्र बहुत पुराने पड़ गए, हाँ अब इनके अनुसार चलना संभव नहीं है, वेद शास्त्र बहुत पुराने हो गए भैया। एक बात और बताऊं, महाराज उत्तानपाद के 2 रानियों से एक एक संतान हुई। सुनीति से महाराज ध्रुव जन्म लिए और सुरुचि से उत्तम का जन्म हुआ। दोनों के एक एक बेटे हुए। कल्याण किससे हुआ, सुनीति से कि सुरुचि से? ध्यान से समझिएगा। महाराज लाखों लोग की पंक्ति खड़ी हो, 1 लाख लोगों की एक लाइन खड़ी हो और उसमें सारे बेईमान लोग खड़े हों, और दूसरी लाइन में एक व्यक्ति खड़ा हो और ईमानदार खड़ा हो। सच बताना, लाख लोगों की लाइन को ना देख करके सभी की दृष्टि वहीं जाएगी जो ईमानदार एक अकेले खड़ा होगा। दृष्टि में अंतर रहेगा कि नहीं रहेगा? संसार में लाखों बेईमान हैं और उसी में आप भी अपने को खड़ा करके उसी में आप भी अपना नाम दर्ज करा लिए, तो उनमें और आप में अंतर क्या रहा? इसलिए महाराज आप पाएंगे, महाराज सुनीति से एक बालक हुआ, नाम हुआ ध्रुव। बोले बाल कृष्ण लाल की। देखिए आप लोग बड़े प्रेम से कथा सुने, क्योंकि जब आप सुनेंगे तो हमें सुनाने में भी आनंद आएगा, और जब आप सुनेंगे नहीं तो सुनाने में भी आनंद नहीं आएगा। और यदि जन्म की ही प्रतीक्षा हो, अच्छा जन्म कितने बजे होता है भगवान का? आए नहीं मालूम है किसी को? बोलो जरा। 12 बजे। चेहरे पर तो अभी से 12 बज रहे हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की। देखिए प्रसन्न चित्त से बैठे, वार्ता आप करते हैं तो कथा भंग होती है, और ये दोष है। आप जितनी देर बैठो प्रेम से बैठो, ना समझ में आए तो उठ करके चले जाओ, कोई जबरदस्ती नहीं रोकेगा। मैं बार बार कहता हूँ, जबरदस्ती कथा किसी को नहीं सुनाई जा सकती। महाराज जी मैं तो कहता हूँ ये वाणी का विषय नहीं, हृदय का विषय है कथा, और यदि हृदय में नहीं उतरी तो जीवन भर सुनते रहो, हाँ कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। इसलिए जितनी देर बैठो प्रेम से बैठो। बोले भक्तवत्सल भगवान की, भक्त और भगवान की। महाराज सुनीति से एक बालक हुआ, नाम हुआ ध्रुव। महाराज